नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी करें। पहले तो विनम्र निवेदन है, जहां जहां पोलिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं, कृपया अपना मतदान अवश्य करें। तो बात करते हैं दिल्ली के मालिक, कट्टर बेईमान। अब तो देश के प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्हें कट्टर बेईमान कहना गलत नहीं होगा। 2 दिन से अलग अलग चैनलों पर अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और यह व्यक्ति जब जेल में रहकर मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था, तो क्या आप ये समझते हैं कि चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा तो ये व्यक्ति सुर्खियों में नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और जो इंटरव्यू ये व्यक्ति दे रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, किस तरह से इसकी जो रूपरेखा है आने वाले दिनों की, सच तो बोल नहीं रहा है, लेकिन इसकी बातों को अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे ये कितना शातिर व्यक्ति है। मीडिया से बात करते हुए इसने कहा, जब पत्रकार महोदया ने पूछा कि 2 जून को आपको सरेंडर करना है, तो ये व्यक्ति बोलता है, अभी तो मैंने उस विषय में सोचा ही नहीं है कि 2 जून को सरेंडर करना है। उस विषय पर मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, और मैं तो चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहा था और अपनी दिल्ली वासियों के बारे में सोच रहा था। तो 2 जून को ये व्यक्ति सरेंडर करेगा या नहीं करेगा, इसका विचार अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक दूसरे सवाल के जवाब में ये व्यक्ति कहता है, अगर मैं जेल में रहता हूं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। किस लिए खटखटाएगा? कि मुझे संविधान ने अधिकार दिया है एमएलए बने रहने का और मंत्री बने रहने का, मुख्यमंत्री बने रहने का, तो मैं जेल में रहकर ही सरकार चलाऊंगा। कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वहां पर मेरी व्यवस्था करी जाए सरकार चलाने की। तो एक आरोपी जेल में रहकर सरकार चलाना चाहता है, मोदी को तानाशाह बता रहा है। खुद इसके आवास पर जो कुकृत्य हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। दिल्ली शराब घोटाले पर खुलकर बोल रहा है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और मैं किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे इस्तीफा देने से दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। और जो अन्य मुख्यमंत्री हैं देश के, उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि ये तानाशाह मोदी, ममता बनर्जी को और अन्य जो मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के, अगर उनको गिरफ्तार कर लेगा तो मैंने ये तय किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और मेरे को देखते हुए वो लोग भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। क्योंकि मोदी तानाशाह है तो वो विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है। एक सवाल के जवाब में कहा कि सिसोदिया का इस्तीफे से दिल्ली की सरकार नहीं गिरने वाली थी, लेकिन मेरे इस्तीफा देते ही सरकार में अस्थिरता आ जाती, एलजी महोदय राष्ट्रपति शासन लगा देते तो मेरी पार्टी कमजोर पड़ जाती। तो ये धूर्त व्यक्ति ये नहीं बता रहा और बार बार एक चीज कह रहा है
कि मैंने कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया। मेरी नॉलेज जहां तक है, कभी ये इनकम टैक्स में कमिश्नर के पद पर रहा ही नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, लेकिन अपने आप को कमिश्नर बताता है। कहता है एक चपरासी भी इस्तीफा नहीं देता, तो मैं तो मुख्यमंत्री हूं। अरे भाई, जब असिस्टेंट कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया आपने, किस लिए दिया था? कहता है 10 साल से झुग्गी झोंपड़ी में काम कर रहा था और सुनीता केजरीवाल ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब मैं जेल में था तो मेरे और जनता के बीच में एक वो ही कड़ी थी जो संवाद कायम कर रही थी। तो आतिशी मर लेना क्या थी भाई? सौरभ भारद्वाज क्या थे? तुम्हारे सारे मंत्री निकम्मे हैं, तुम ये कहना चाहते हो? तुम्हारी पूरी पार्टी निकम्मी है, तुम ये कहना चाहते हो केजरीवाल? इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है सुनीता केजरीवाल तो किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी तुम सुनीता केजरीवाल को माध्यम बना रहे हो। तो तुम्हारी पत्नी, जब तुम्हारा विवाह हुआ होगा, उससे पहले तो स्वाति मालीवाल से तुम्हारे संबंध रहे हैं। तुम्हारे साथ स्वाति मालीवाल ने काम किया है, तो क्या स्वाति मालीवाल माध्यम नहीं हो सकती थी? लेकिन इस विषय पर यह व्यक्ति बोलता है कि ये केस जो स्वाति मालीवाल वाला है न्यायालय में चल रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो दिल्ली शराब घोटाले का केस कहां तुम्हारे घर पर चल रहा है? वो भी तो न्यायालय में चल रहा है, उस पर क्यों खोलकर बोलते हो केजरीवाल? मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, किस विषय पर बंद है? शराब घोटाले पर बंद है या शिक्षा की क्रांति पर बंद है? इसका जवाब तो स्पष्ट करो, स्पष्ट तरीके से दो। लेकिन ये व्यक्ति नहीं कहेगा। जब इंडिया टीवी रजत शर्मा के एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे कड़े से कड़े प्रश्न पूछे गए, जनता ने भी पूछे, तो मोदी ने इसे खुलेआम भ्रष्टाचारी कहा था। दिल्ली का भ्रष्टाचारी, झाड़ू वाला भ्रष्टाचारी। ये सत्य है दोस्तों कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांटकर दिल्ली की सत्ता पर कायम है, लोकसभा में इसका कुछ उठने वाला नहीं है। लेकिन 300 सीट इंडी गठबंधन की बता रहा है और 300 सीट आने के बाद उसमें कह रहा है कि ये तो बाद में तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी इसके मन में भी लालसा है कि ये प्रधानमंत्री बने, और कहता है जब 4 जून को नतीजे आएंगे और अगर मैं जेल में रहता हूं तो फिर मेरे लिए जेल से बाहर आना आसान हो जाएगा, क्योंकि ईडी ने जो केस दर्ज किया है मेरे ऊपर वो एकदम फर्जी है। किसी को झुंझुना नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली, हजारों रेड बताता है मार दी अब तक सीबीआई और ईडी ने। किसी को कहीं से पैसे की रिकवरी नहीं हुई, ज्वेलरी प्रॉपर्टी रिकवरी नहीं हुई। ठीक है केजरीवाल, तो ये जो हवाला के जरिए गोवा में पैसा गया, ये किसने भिजवाया था? ये तुमने नहीं भिजवाया था। तो बेनकाब तो तुम जेल जाते ही हो चुके थे, अब जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। भाई तुम रह ही नहीं सकते बिना मीडिया के। तुम धूर्त और शातिर व्यक्ति हो, ये पब्लिक तो समझ चुकी है, और जो कुछ अभी ऐसे लोग हैं जो नहीं समझे हैं, वो मोदी 3.0 के बाद समझ जाएंगे। अभी तुम्हारी ये पहली सीढ़ी है केजरीवाल। 7 घोटाले अमित शाह कह चुके हैं जिस पर अभी जांच चल रही है, उसमें तो पूरे तुम नाप दिए जाओगे।
तो मीडिया में सुर्खियां बटोरो, अभी तुम्हारा अधिकार है। जब तुम जेल में रहकर बटोर सकते हो तो अभी तो तुम शीश महल में रह रहे हो। तो ये व्यक्ति बार बार इतना बुगला भगत बनकर मीडिया के सामने बैठ जाता है, और कल तो कह रहा था कि मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था रजत शर्मा के एक सवाल के जवाब में कि रजत शर्मा ने पूछा था कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, घोटालेबाज बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने कुछ इस तरह का जवाब दिया था जिस पर ये चुटकी ले रहा था कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक वीडियो बनाकर, कि सारे जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं शराब घोटाले में उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इसे अनुभवी चोर कहा था। अरे भाई, अनुभवी चोर का मतलब यह है कि तुमने अपने अनुभव से, क्योंकि मोदी जी ने एक चीज और कही थी कि तुम सिस्टम का हिस्सा हो, सिस्टम के हिस्सा रह चुके हो, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर। तुम्हें मालूम था सीबीआई कौन से रास्ते से आएगी, ईडी कौन से रास्ते से आएगी, तो तुम अनुभवी चोर हो। तुम्हें पता था माल को ठिकाने कैसे लगाना है, कैसे गोवा में पैसे भेजने हैं। उनका क्या होगा अरविंद केजरीवाल? जो चैट्स मिले हैं हवाला कारोबारियों और तुम्हारे बीच में, उस पर भी कुछ बोल देते। पॉलिसी बनी कि नहीं बनी उस पर बोल देते। दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी बनी है उस पर बोल देते कि बनी या नहीं बनी। क्यों तुम्हारी सरकार को नुकसान हुआ उस पर बोल देते। लेकिन नहीं, मोदी तानाशाह है, इतना ही बोलना था। तो दोस्तों, फैसला आप करिएगा कि ये व्यक्ति 2 तारीख को भी सरेंडर करेगा या नहीं करेगा, उससे पहले और नौटंकी करेगा। लेकिन ये तय है, मोदी 3.0 के बाद इस व्यक्ति का नकाब पूरा उतर जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।